हेलो मेरे झारखंड बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट, आप लोगों का इंग्लिश स्कोर का एग्जाम 18 और 20 फरवरी को होने वाला है। और हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोगों का इंग्लिश स्कोर की तैयारी इतने शानदार और इतने अच्छे तरीके से कराएंगे जिससे आप लोगों का इंग्लिश स्कोर में इजिली तरीके से 90% मार्क्स आ जाए। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम आप लोगों के लिए टोटल 10 से 12 सीरीज लेकर के आएंगे, 10 से 12 सेट लेके आएंगे। उसको अगर आप कर लेते हो तो उस सेट को करने से ना सिर्फ आपका एमसीक्यू में 30 नंबर आएगा, बल्कि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो सारा का सारा चीज कवर हो जाएगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। तो चलो समय नहीं गवाते, और ये हम लोगों का होने वाला है इस सीरीज का सेट नंबर 1। क्या होने वाला है? सेट नंबर 1 होने वाला है। और इसमें हम आप लोगों को कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से साल का? 2025 का। क्योंकि आपको समझना है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को जेक बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वहां से क्वेश्चन रिपीट होता है, और इस साल भी रिपीट होगा। अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, हम आपको जो 10 या 12 सीरीज लेकर के आएंगे, वीडियो लेकर के आएंगे, अगर आप उसको देख लेते हो तो इजिली तरीके से आपको 90% मार्क्स आना ही आना है। ठीक है, तो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स साइंस को देखना है वीडियो। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हम जितना भी पीवाईक्यूज अभी बताएंगे, एक बार नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स पे खुद भी कमेंट करके बताते जाना कि आपका इन 30 का 30 एमसीक्यू में से कितना एमसीक्यू सही हुआ। और ना सिर्फ एमसीक्यू, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। क्लियर बात है? चलो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को देखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। जब हम लोग एक नोटिस लिखते हैं तो यहां से किसको नोटिस में शामिल नहीं करते हैं? सैल्यूटेशन को, सब्जेक्ट को, डेट को या सिग्नेचर को। तो सब्जेक्ट, डेट और सिग्नेचर ये नोटिस का पार्ट होता है। कौन नोटिस का पार्ट नहीं होता है? सैल्यूटेशन जो है ये नोटिस का पार्ट नहीं होता है। तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। जब हम लोग एक नोटिस लिखते हैं तो उस नोटिस के टॉप में सबसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, या बॉडी ऑफ द नोटिस। तो एक नोटिस लिखते समय सबसे शुरू में हम लोग जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी हम लोगों का स्कूल या कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है उसको ऊपर में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। जब हम लोग एक रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट लिखते समय कौन सा वर्ड को कॉमनली यूज किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में, या नन ऑफ दिस। तो याद रखना, नोट रिपोर्ट जब कभी भी हम लोग लिखेंगे तो उसको हमेशा इमीडिएट पास्ट टेंस यानी इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इमीडिएट पास्ट टेंस यानी इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से कौन करेक्ट है? योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, योर सिंसियरली या योर सिंसियरली। आप बोलोगे सर सब में तो एक ही वर्ड लिखा है। हाँ लिखा है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। याद रखना क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हम लोगों का रिपोर्ट राइटिंग का, ये भी हम लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है। व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। जब हम लोग एक नोटिस लिखते हैं तो सॉरी आर्टिकल है ना, जब हम लोग एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसके टॉप में स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? तो जब कभी भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसके टॉप में हम लोग हमेशा उस आर्टिकल का हेडिंग या टाइटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेडिंग या टाइटल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखो 5 जो क्वेश्चन था एमसीक्यू था वो एडवांस राइटिंग स्किल से था। तो इस बार भी आप लोग ये मान के चलोगे कि कम से कम 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एडवांस राइटिंग स्किल से पूछना ही पूछना है। बोल रहा है, वेयर वाज द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग टू। अब ये क्वेश्चन है, कमला दास जो है वो ड्राइविंग करके कहाँ जा रही है? तो कमला दास जो है वो कोचिन एयरपोर्ट ड्राइविंग करते हुए जा रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस। पोएट यानी कि पोएट के अकॉर्डिंग जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या देता है? तो वो हमें देता है हेल्दी एंड पीसफुलनेस। क्या देता है? हेल्दी एंड पीसफुलनेस देता है। क्वेश्चन नंबर 8, आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है
उन्हें किस चीज से डर नहीं लगता है, या आंट जेनिफर्स जो है उनके टाइगर्स किस चीज से नहीं डरते हैं, तो वो नहीं डरते हैं एक मिनट, द हंटर्स नहीं, द मैन बेंथिंग द ट्री, यानी कि वो लोग जो पेड़ के छांव में या पेड़ के पीछे बैठे हैं उनसे वो लोग नहीं डरते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी ऑथर के अकॉर्डिंग ये जो गार्बेज है वो चिल्ड्रेन के लिए क्या है, तो गार्बेज जो है वो चिल्ड्रेन के लिए ए वंडरफुल प्लेस है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि ये जो गार्बेज है वो एल्डर्स यानी बड़े लोगों के लिए क्या है, तो ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता है। क्या होता है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल, साहेब आलम जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? वो इसलिए स्कूल नहीं जाता था बिकॉज दे हैव या ही हैज नो मनी टू पे द फी, उसके पास फी को चुकाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से वेयर डिड ऑल बैड न्यूज कम फ्रॉम, जो बुरा न्यूज है वो पिछले 2 सालों से कहां आ रहा था, तो वो द बुलेटिन बोर्ड में आ रहा था। यानी कि स्कूल में इस विलेज में जो टाउन हॉल था वहां जो नोटिस बोर्ड था उसी में जो है पिछले 2 सालों का सारा बैड न्यूज जो है वो छपा हुआ आता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वॉन्डेड सोल्जर बिलोंग टू, वो जो वॉन्डेड सोल्जर था वो कहां से बिलोंग करता था, तो वो यूएस नेवी ऑफिसर था। क्या था वो? यूएस नेवी ऑफिसर, यानी अमेरिका का नेवी ऑफिसर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोला था व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लेम विक्टिम ऑफ, डेरी और मिस्टर लेम जो है वो किस चीज के विक्टिम थे, तो दोनों ही जो थे वो फिजिकल इम्पेयरमेंट थे। क्या थे? फिजिकल इम्पेयरमेंट थे, क्योंकि जो डेरी था उसका फेस जो है वो एसिड से जला हुआ था, और जो मिस्टर लेम थे उसका एक पैर जो है वो टीन का था, तो दोनों ही जो है वो फिजिकल एम्पेयरमेंट थे, फिजिकल एम्पेयरमेंट थे। आगे बोला है हाउ डिड मिस्टर लेम हेल्प डेरी, वो जो मिस्टर लेम था उन्होंने डेरी को किस तरीके से मदद किया, तो मिस्टर लेम ने बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, मिस्टर लेम जो है वो डेरी को जो है वो समझाया कि तुम अपने फेस के ऊपर ध्यान नहीं दो बल्कि तुम पॉजिटिव जो चीजों के बारे में सोचो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है जिट कालासा वाज बिलोंग कंस्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय ए वुमेन हु हैड, जिट कालासा जो है वो किस चीज से ऑब्जर्व थी, यानी कौन उसको बार बार देख रही थी, तो उसको फेयरली कॉम्प्लेक्शन, यानी वो जो वुमेन थी जो फेयरली कॉम्प्लेक्शन वाली थी वो बार बार जो है वो जिट कालासा को देख रही थी। ठीक है, आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3-4 इयर्स ओल्ड इन स्टोरी, डगलस जब 3-4 सालों के थे तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए हुए थे। ये चीज तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाइज, ये जो रेड ट्रैप स्टोरी है वो किस चीज के बारे में दर्शाता है, तो वो दर्शाता है ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। किसके बारे में दर्शाता है? ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस के बारे में ये हमको दर्शाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर द वर्ड लेट्स टाइगर बीवेयर, यानी जब ये किंग यानी कि वो जो टाइगर किंग है जब ये बोलता है लेट्स टाइगर बीवेयर, तो ये इसके किस चीज के बारे में बताता है, तो ये बताता है उसके एरोगेंस के बारे में। किसके बारे में? एरोगेंस के बारे में। जब एस्ट्रोलॉजर लोग प्रिडिक्ट करता है कि टाइगर से तुम्हारा मौत होगा, 100 टाइगर जो है वो तुम्हारा मौत का रीजन बनेगा, तो वो बोलता है कि हम तुम्हारा ये जो प्रिडिक्शन है इसको रॉन्ग साबित कर देंगे, और बोलता है लेट्स टाइगर बीवेयर, अब सावधान हो जाओ, आई विल किल ऑल द 100 टाइगर्स एंड प्रूव्ड रॉन्ग टू योर प्रिडिक्शन। इस तरीके से वो उसको बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। बोला गया है सडाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, डॉक्टर सडाव जो है वो अमेरिका क्या पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो वो सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने के लिए गए थे। डॉक्टर सजाव जो थे वो जापान से बिलोंग करते थे, और किस साल के उम्र में वो गए हुए थे अमेरिका, तो वो 22 साल की उम्र में गए थे, और अमेरिका से रिटर्न कब आए थे, तो 30 साल की उम्र में वो अमेरिका से रिटर्न आए थे। ये क्वेश्चन भी आप याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
सोफी एक डे ड्रीमर लड़की थी। सोफी एक डे ड्रीमर लड़की थी और रियलिस्टिक लड़की जो है वो जेंसी थी। रियलिस्टिक लड़की कौन थी? जेंसी थी। रियलिस्टिक लड़की कौन थी? जेंसी थी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए 21 पे बोल रहा है विच कंट्री डिड डेनी केसी प्ले फॉर। डेनी केसी जो थे वो किस कंट्री के फुटबॉल प्लेयर थे? तो वो आयरलैंड कंट्री के फुटबॉल प्लेयर थे। किस कंट्री के? आयरलैंड के। आगे बोला था पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पेनकेक कुछ नहीं था, बस एक जो है वो मेकअप मटेरियल नाम था। मेकअप मटेरियल, एक मेकअप मटेरियल किट होता है ना, उसका नाम था पेनकेक, जिसको लोग यूज करते थे जेमिनी स्टूडियो में अपना मेकअप करने के लिए। बोल रहा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेयरली मिजरली मीन्स। ये जो वर्ड है फेयरली मिजरली, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, हाँ, इसका मतलब होता है डिसकंफर्ट ऑफ द एक्टर्स। जो एक्ट्रेस लोग होता है वो जब डिसकंफर्ट होते हैं तब उसके लिए ये वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, आगे बोला गया है व्हाट इज टुडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के समय में हम लोगों के इंफॉर्मेशन का सबसे मेन सोर्स क्या होता है? आपको लगेगा सर सोशल मीडिया से आज के समय में बहुत सारा चीजों के बारे में पता चलता है। हाँ चलता है, लेकिन हमको जो चैप्टर्स है द इंटरव्यू उसके रिगार्डिंग आंसर देना है। और इंटरव्यू में बताया गया है कि इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन ये जो है वो कम्युनिकेशन करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से और चैप्टर के हिसाब से राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। बोला गया है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। ये फर्स्ट डे कवर जो है वो कौन भेजा था? तो फर्स्ट डे कवर जो है वो सेम भेजा था। किसको भेजा था? चार्ली को भेजा था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। जो साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट है उसका नाम है गोंडवाना। क्या नाम है उसका बाबू लोग? गोंडवाना नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है हु इंस्टिंक्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। कौन खुद के मन का मालिक बनना चाहता था? तो वो मुकेश खुद का मन का मालिक बनना चाहता था। आगे क्वेश्चन पे है हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल स्टोरी में जो सेम है वो कौन था? तो वो एक साइकाइट्रिस्ट था और साथ ही साथ चार्ली का दोस्त था। साइकाइट्रिस्ट और साथ ही साथ चार्ली का दोस्त था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को ये बोल रहा है हु इज ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू ऑथर के जो लेखक हैं वो हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। लास्ट क्वेश्चन द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो जो स्टोरी है द लास्ट लेसन ये बताता है प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का जो है यहाँ 30 एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अब आप हमको नीचे कमेंट करके ये बताओ कि ये 30 एमसीक्यू में आपका कितना एमसीक्यू तैयारी मतलब सही हुआ। अगर 30 में 30 सही हुआ या अगर 25 से ज्यादा सही हुआ इसका मतलब है आपने तैयारी बहुत अच्छा किया है। हम इससे पहले जो जो चीज आपको पढ़ाए हैं आप पढ़े हैं, लेकिन अगर आपका 25 से कम नंबर आता है इसका मतलब है तैयारी का और जरूरत है। और अगर तैयारी का और जरूरत है तो हम करवा रहे हैं ना, मेरा वीडियो देखो ना, क्या दिक्कत है, हम करवा रहे हैं, कर लो तुम लोग। अब हम आप लोगों को इस 2025 में पूछा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार दिखा रहे हैं जो आपको करना है। ये एक पैसेज दिया था, हम पैसेज के लिए आपको इंस्टेंट नहीं करेंगे क्योंकि पैसेज इजी होगा, वो आप खुद से बना सकते हो। पैसेज रहने देते हैं। जो बुक का क्वेश्चन आंसर था हम आपको वो दिखा रहे हैं क्योंकि वो आपको तैयारी करना जरूरी है। तो ये रहा बुक का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस ने क्यों डिसाइड किया कि अब उसके मन में जो पानी को लेकर डर है वो उससे बाहर आएगा। वाई आर द कंट्री फ्लोक डिसअपॉइंटेड इन रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जो लोग लगाते हैं उन लोग जो है वो डिसअपॉइंटेड क्यों थे। व्हाट डू द पार्टेनिक वर्ड ऑफ द पोएट इन हर स्माइल सिग्निफाइज। कमला दास जब अपनी माँ को बोल करके एयरपोर्ट के अंदर घुसती है तो वो बोलती है सी यू सून अम्मा और स्माइल करती है, तो ये किस चीज के बारे में दर्शाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में था हम लोगों का व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी वाज रिसीव्ड बाय द पेडलर व्हेन ही विजिट द क्रॉफ्टर्स हाउस। जब पेडलर क्रॉफ्टर के हाउस में गया था तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया था। तो ओल्ड क्रॉफ्टर उसको बहुत अच्छा से ट्रीट किया, एकदम फ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया, उसको तंबाकू ऑफर किया, साथ में मिलकर के दोनों मिजोलीज खेला, उसको दलिया ऑफर किया, ये सारा ट्रीटमेंट उसको बहुत अच्छा से वहां पे मिला था। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ कुछ और हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, कुछ कुछ और हम लोगों का यहाँ क्वेश्चन आंसर है।
What work did the office boy do in the Gemini studio? Why was he disappointed? वो जो लड़का था ऑफिस बॉय, वो क्या काम करता था जिमनी स्टूडियो में और वो क्यों डिसअपॉइंट था? वो सुब्बू के वजह से डिसअपॉइंटेड था। हु वाज हाना? हाना कौन था, कौन थी? तो हाना जो है वो हम लोगों का डॉक्टर सडाव की वाइफ थी। वाई हाउ डिड सी हेल्प द एनिमी सोल्जर? उसने एनिमी सोल्जर का मदद कैसे किया था? तो उसको गर्म पानी से उसको धोया था और उसका बेंडिंग करने में मदद किया था। What are the different way in which Mr. Lamb helped Derry to fight his negativity? तो वो जो थे मिस्टर लेम, डेरी को नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए क्या क्या चीज सिखाया? हु इज मुकेश? मुकेश कौन था और उसका एटीट्यूड उसके फैमिली से किस तरीके से अलग था? तो मुकेश के फैमिली जो है वो चूड़ी बनाने का काम करता था, लेकिन वो चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता था। और ये हम लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल का यहाँ पे क्वेश्चन है। एडवांस राइटिंग स्किल का क्वेश्चन पूछा है, देख लो। ये हम लोगों को नोटिस पूछा था। नोटिस के बाद ये हम लोगों को क्लास 12th हजारी राइट इनविटेशन, हाँ ये हम लोगों को देखो आर्टिकल पूछा है। आर्टिकल के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को क्या और पूछा था? यहाँ पे हम लोगों को रिपोर्ट पूछा गया है। ये यहाँ पे हम लोगों को ये भी रिपोर्ट पूछा गया था। और यहाँ ये जो नीचे हम लोगों को दिख रहा है, ये हम लोगों को लेटर टू एडिटर पूछा गया था। और ये जो है हम लोगों को, ये भी हम लोगों को लेटर जो है वो पूछा गया था, लेकिन फ्रेंड को, यानी कि ये हम लोगों को इनफॉर्मल लेटर जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो जितना भी चीज हम बताए हैं सब्जेक्टिव, आपको एक बार सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से हो सके एग्जाम के लिए। अगर आप इतना करते हो तो ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है वो सेट 1 है। ऐसे ही हम आप लोगों को टोटल 10 से 12 सेट लेके आएंगे। अगर आप उसको कर लेते हो तो आपका एग्जाम में बहुत शानदार नंबर आएगा। इतना आपको यकीन करके पढ़ना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।